करते क्यों है। तो उसके पीछे एक हमारा ये आंसर रहेगा कि नॉर्मली केसेस में देखा जाए तो जो नॉर्मल टेबल बनती है उस टेबल को समझना और एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में उस डेटा को समझना बहुत अलग फर्क होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा जब भी टीवी पे इलेक्शन के ना रिजल्ट आते हैं, जब भी टीवी पे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो जो पोलिंग रिजल्ट होता है तो उसको दिखाने के लिए लोगों को ग्राफ और चार्ट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि टेबल्स को पढ़ना वो एक अलग चीज है लेकिन ग्राफ्स को देखना और ग्राफ को देख के समझना बहुत अलग चीज है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है ना तो वो सुनकर और इन ग्राफ्स को देखकर भी पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये चीज जो है हो रही है, ये चीज चल रही है, ये कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या टीएमसी इतनी इतनी आगे सीट्स में चल रही है। ठीक है, बिना डेटा को एनालाइज किए भी उनको सिर्फ ग्राफ को देखकर और चार्ट्स को देखकर ही उन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमने जो मार्कशीट बनाई है उसको भी एक ऐसे व्यू में प्रेजेंट करें जिसको समझना और अच्छा हो जाए हमारे लिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से सब्जेक्ट स्टूडेंट वाइज इस डेटा को सिलेक्ट करूंगी और सिर्फ सिलेक्ट करूंगी हिंदी से लेकर एसएसटी, मतलब सब्जेक्ट के नंबर्स ही सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करूंगी। तो मैं इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ग्रुप में कॉलम चार्ट ऑप्शन पे आई, यहाँ पे 2D कॉलम ऑप्शन आ रहा है या 3D कॉलम ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो भी कॉलम ऑप्शन चाहिए 2D या 3D वो आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अमित, सिमरन, सुरेश, राहुल सारे बच्चों का रिकॉर्ड आ चुका है। प्लस हर बच्चे के रिकॉर्ड में जैसे यहाँ पे अमित का नाम आ रहा है तो अमित के नाम में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 5 बार आ रहे हैं। ठीक है, 5 कॉलम बार आ रहे हैं क्योंकि अमित के 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसी तरीके से सिमरन के भी 5 सब्जेक्ट है, सारे बच्चों के 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर बार हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक बच्चे के सब्जेक्ट को इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट बार है 90 का। लास्ट बार 90 का इसलिए है क्योंकि किसी भी बच्चे के 80 या उससे अबव के मार्क्स नहीं आए। आप यहाँ देखिए जरा, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। किसी भी बार में 80 से ऊपर मार्क्स नहीं आए बच्चे के, आए हैं 84 यहाँ पे आए, 84 यहाँ पे भी आए, 82 यहाँ पे भी आए, लेकिन 84 82 यानी कि 90 के अंदर अंदर। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स 90 या 91 92 आते तो ये बार 100% तक चलता। तो ये बार सेट इसी वजह से होता है, जितने मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही एवरेज मार्क्स यहाँ पे उसने डाल दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नीचे जो आप बच्चों के नाम देख रहे हैं ये जो हमने सेलेक्ट किए थे स्टूडेंट नेम, इसीलिए स्टूडेंट नेम भी वहां वो शो कर रहा है और पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम वाइज ही बच्चों के सब्जेक्ट के बार एक एक करके आपको यहाँ पर इजीली नजर आ रहा है। एंड नीचे आपको नजर आ रही सीरीज, इनको हम लेजेंड्स बोलते हैं। हर पर्टिकुलर कलर एक सीरीज लेके चल रहा है, यानी कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर जो ब्लू वाला सीरीज है ये हिंदी के मार्क्स वाला सीरीज है। आप देखो थोड़ा सा मैं साइड में रख के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पहला सीरीज हिंदी के मार्क्स वाला, दूसरा ऑरेंज वाला जो है इंग्लिश के मार्क्स का है, फिर ये ग्रे वाला है मैथ्स का, फिर येलो वाला है साइंस का और ये ब्लू वाला है एसएसटी का। मैं आपको अभी दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमें इसको पहचानना है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने चार्ट इंसर्ट करा। अब चार्ट इंसर्ट करने के ठीक बाद आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ गए हैं, जिसमें चार्ट टूल के अंदर डिजाइन एंड फॉर्मेट ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब करेंगे तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, आप देख पा रहे हैं मेरी मार्कशीट एंड मेरा चार्ट दोनों एक ही शीट पर आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्कशीट वाली शीट से आपका चार्ट दूसरी शीट पर शिफ्ट हो जाए तो पहला काम आपका क्या होगा, आप चार्ट टूल्स में जाना, डिजाइन, और यहाँ एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का जिसमें लिखा है मूव चार्ट। तो मैं क्लिक करूंगी मूव चार्ट ऑप्शन पे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, पहला ऑप्शन है न्यू शीट और दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इन। अगर मैं न्यू शीट ऑप्शन लेती हूँ तो मेरा जो चार्ट है सिर्फ एक ऐसी शीट पे जाएगा जहां पर सिर्फ मेरा चार्ट ही नजर आएगा। ये जो पीछे शीट नजर आ रही है आपको ये लाइन वाली, ये शीट वहां नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन वाला ऑप्शन आप यूज करते हो और ऑब्जेक्ट इन के अंदर अगर मैं मार्कशीट को किसी पर्टिकुलर शीट पे मूव कराऊंगी, देयर आर ओनली 2 शीट्स, मार्कशीट एंड फिल्टर्ड मार्कशीट, तो जो कि आप नीचे भी देख पा रहे हैं। तो ये जो चार्ट है हमारा इनमें से ही किसी शीट पे मूव होगा। तो ऑलरेडी मैं इस पे काम कर चुकी हूँ तो इन शीट्स का यूज मैं नहीं करूंगी, तो मैं जाऊंगी न्यू शीट पर। इस चार्ट का नाम आप यहाँ पर दे देना, तो आप चार्ट का नाम क्या देंगे,
तो मैंने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है, ये नाम मैंने डाल दिया और मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप इस व्यू में आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कैसा व्यू आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपकी शीट ओपन हुई है, लेकिन ये शीट पिछले बार जैसी शीट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ चार्ट नजर आ रहा है, बीच पीछे जो शीट है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। एंड आप देख पा रहे हैं हमने जो नाम दिया था अपनी शीट का, नीचे बॉटम में देखो जहां मेरा कर्सर आ रहा है, लिखा है स्टूडेंट मार्कशीट। अब मैं इस चार्ट की सारी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या चेंज बदलाव कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ पूरा मेन्यू। देखिए सबसे पहले आ रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट। अब यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस चार्ट के एलिमेंट सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। देखो ये जो MS ऑफिस मैंने एक्सेल ओपन किया है 2013 वाला है, तो 2013 के अंदर ये ऑप्शन इस तरीके से नजर आएंगे। लेकिन अगर 2007 या 10 आप यूज करोगे तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको डिजाइन टैब के अंदर ही यहाँ इन मेन्यूज एरिया में ही नजर आए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं ना, तो ये सारे ऑप्शन जो यहाँ आपको ऐड चार्ट एलिमेंट में मिले हैं, ये आपको इस प्लस के आइकन पे भी मिलेंगे। तो मैं शॉर्टकट तरीका ही यूज करूंगी इसको डालने का। एक्सेस अगर मैं अनटिक कर देती हूँ, एक्सेस से क्या होता है कि साइड में जो नंबरिंग और नीचे स्टूडेंट के नाम आ रहे थे वो सारे जा चुके हैं, क्योंकि एक्सेस से ही ये डिटेल जो है नजर आएगी। अगर मैं एक्सेस के ड्रॉप डाउन पे जाती हूँ, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में स्टूडेंट्स के नाम आपको दिखेंगे, प्राइमरी वर्टिकल में यहाँ पे मार्क्स दिखेंगे। तो अगर मैं प्राइमरी ऑप्शन का यूज है। एंड एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल में आपको बताया जाएगा, मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि नंबर क्या है, मुझे मालूम है कि ये मार्क्स हैं और नीचे मुझे मालूम है स्टूडेंट नेम है, लेकिन दूसरों को नहीं मालूम है, तो दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि इन नंबरिंग्स को हम क्या बोलेंगे या इन नाम को हम क्या बोल रहे हैं इस मार्कशीट में, इसके लिए एक्सेस टाइटल वाला ऑप्शन आपको यस करना है। तो मैंने यस जैसे ही किया और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइटल आ गया, तो मैं इस एक्सेस टाइटल को यहाँ से हटाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी मार्क्स। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, अब ये एक्सेस टाइटल जो है यहाँ पे जो आप देख रहा है, इसको हटा के हम डाल देंगे स्टूडेंट नेम। तो ये हमारा स्टूडेंट नेम, तो ये मैंने एडिटेबल है, आप इजीली एडिट कर सकते हो। एंड ये आपको दिख रहा है चार्ट का टाइटल। चार्ट का टाइटल अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करो और आप चार्ट का टाइटल ऐसे भी डाल सकते हैं, इसका नाम पूरा हटाकर या इसको थोड़ा फॉर्मेट कर कर मार्कशीट। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका नाम डाल दिया है। एंड वापस आते हैं अपनी टेबल के ऊपर, और भी कुछ ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखिए प्लस में मैं वापस पहुंच गई, यहाँ पे डेटा लेबल। अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि हर बच्चे के ये जो चार्ट के जो बार्स हैं, डेटा बार्स हैं, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के सब्जेक्ट के नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो मैंने डेटा लेबल पे क्लिक किया। डेटा लेबल पे क्लिक करने के बाद छोटे से ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे, देखो यहाँ पे मोर ऑप्शन, यहाँ से मैं पिक करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ डेटा बार्स को आप कहाँ पोजीशन करना चाहते हो, लेजेंड्स को आप कहाँ शो करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको टॉप ऑफ दी मार्क्स ही सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर बच्चे के हर सब्जेक्ट के नंबर आ गए, अमित के ये मार्क्स आ गए। अगर चार्ट का टाइप आपको बदलना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अभी हमारा कॉलम चार्ट आ रहा है, तो कॉलम चार्ट आपको अट्रैक्टिव करना है या लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट करना है, या एरिया में कन्वर्ट करना है या पाई में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। एंड यहाँ पे चार्ट के डिजाइन आ रहे हैं, क्लिक करो, कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है वो चार्ट का डिजाइन आप यहाँ पे ले सकते हो। ये देखिए मैंने इसको जो है चेंज कर दिया है। तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ये जो है बहुत इजी है, सिंपल है, ये आपको मिल जाएंगी। एंड ये आ रहे हैं लेजेंड्स। लेजेंड्स मैंने हटाया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज है, सीरीज 1 2 3 4 जो आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है और मैंने शो किया तो आ भी जाएगा। अब ये लेजेंड्स को मैं टॉप में रखना चाहती हूँ तो मैं टॉप में शिफ्ट कर दूंगी। आप देख पा रहे हैं सीरीज 1 2 3 4 ये टॉप में आ गया। लेकिन अगर वहीं आप वापस जाएं और इसको बॉटम में शिफ्ट करें तो ये बॉटम में आ गया, नीचे की तरफ आ गया है। तो आप जिस जगह पर इन लेजेंड या सीरीज को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उन प्रॉपर पोजीशन पे इनको सबको शिफ्ट जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, चार्ट को आप फिल्टर कर सकते हो, कौन सी सीरीज वाई है, किसी पर्टिकुलर बच्चे के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है। मान लीजिए मैंने सीरीज 1 ले लिया और सीरीज 2 ले लिया, तो सीरीज 1 और 2 का ही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ तो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आएंगे, सीरीज 1 एंड 2। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर ऑल डाटा को सिलेक्ट करते हो तो सारे डेटा को भी वो सिलेक्ट करके जो है दिखा देगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट को मॉडिफाई जो है कर सकते हैं। अब इसमें डिजाइन फॉर्मेट टैब के अंदर भी पीछे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मान लीजिए ये प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया का कलर ब्लैक आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप राइट क्लिक करके भी प्लॉट एरिया के जो कलर्स वगैरह हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया, आप इसको बदल सकते हो। तो फिल में हम गए, फिल में जाके क्लिक किया, फिल में जाके नो फिल आ रहा है, नो फिल कर दोगे कलर चला जाएगा। सॉलिड फिल में जाएंगे तो अब यहाँ से कलर जो है आप इजीली अपने हिसाब से जो है डाल सकते हैं। तो जैसा आपको कलर अच्छा लग रहा है, ग्रेडियंट कलर डालना चाहते हो तो ग्रेडियंट कलर भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग कलर के टाइप भी मिल जाएंगे, जैसा आप कलर टाइप यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो यहाँ तक की तो सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक या दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं डिजाइन टैब के अंदर चार्ट लेआउट एक ऑप्शन आ रहा है। चार्ट लेआउट, जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको मॉडिफाई करके बताई, सेटिंग्स वगैरह बताई, जिसमें टेबल हमने शो किया, डेटा लेबल शो किए, सीरीज टाइटल वगैरह सब कुछ शो किया, तो ये बना बनाया फॉर्मेट भी आता है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कोई भी ऑप्शन में सेलेक्ट करी तो ये सारे ऑप्शन आपको अलग अलग तरीके से चार्ट को कन्वर्ट करके दिखा रहा है। ये देखिए, जो बार में सेलेक्ट करी हूँ, जो लेआउट में सेलेक्ट करी हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा टेबल, मेरा जो चार्ट है वो बिल्कुल बदल बदल के आ रहा है। डेटा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेलेक्ट डेटा ऑप्शन। अब सेलेक्ट डेटा में होता क्या है, मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। जब आप सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मार्कशीट में पहुंच जाएंगे। अगर आपको मालूम है कि हमने हर बच्चे का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है और हर सब्जेक्ट का रिकॉर्ड अपने चार्ट में सेलेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सिर्फ हिंदी से लेकर मैथ्स तक का ही देखना है, तो इस डेटा एरिया को आप हटा देंगे। ठीक है, और आप दोबारा से सिलेक्शन देंगे, उसमें भी सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स तक के सब्जेक्ट का ही सिलेक्शन आपको लेना है और सारे स्टूडेंट का लेना है। तो मैंने क्लिक किया, इसको ओके किया, और ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं एडिट हो गया है। अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 3 ही सीरीज नजर आ रही हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और इनके ही नंबर बच्चों के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप मॉडिफाई कर सकते हो। सेलेक्ट डेटा पे हम गए, सेलेक्ट डेटा पे जाने के बाद जो डेटा एरिया सेलेक्ट किया है उसको हमने हटाया, एंड इस बारी मैं कुछ बच्चों का रिकॉर्ड लेके जाना चाहती हूँ। मान लीजिए जैसे अमित का रिकॉर्ड देखना है, तो अमित के रिकॉर्ड ले लिए मैंने, अमित का नाम और अमित के सारे सब्जेक्ट ले लिए, और मैंने क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। और आप देख पा रहे हैं अभी सिर्फ जो बार आपको दिख रहा है, जो चार्ट आपको दिख रहा है, वो सिर्फ अमित का है और अमित के सारे नंबर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चार्ट सेलेक्ट डेटा ऑप्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। तो मैं वापस से अपने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ, हम सारे डेटा का ही चार्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये मैंने वापस क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। ये देखिए सारा वापस आ चुका है। तो पहली चीज ये थी। अब ये तो चलो हो गया, ये तो चार्ट टाइप आप बना लेंगे। अब मैं एक चीज और बता दूं, हम पाई चार्ट हम कब लेते हैं। अब मान लीजिए मैं अपनी शीट मार्कशीट पे मैं वापस आ जाती हूँ, पाई चार्ट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कौन से बच्चे ने कितने टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से टोटल मार्क्स का कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इस बारी मैं चार्ट इंसर्ट चार्ट में जाके पाई चार्ट लेने वाली हूँ। तो ये पाई चार्ट का ऑप्शन है और मैं 3D पाई ऑप्शन यहाँ से ले लेती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये 3D में पाई चार्ट आपका आ चुका है। पहला काम मेरा कि इस चार्ट को भी मैं न्यू शीट पे मूव करके लेके जाती हूँ। तो ये डिजाइन टैब के अंदर मूव चार्ट लोकेशन आ रहा है और यहाँ पे चार्ट का नाम डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स डाल दिया, ओके कर दिया। तो एक न्यू शीट पे आ गया, यहाँ पे लिखा है टोटल मार्क्स और ये चार्ट अलग से आ चुका है। इस चार्ट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव डिजाइन आ रहे हैं, आप वो डिजाइन यहाँ से लगा सकते हो। तो मैंने डिजाइन लगा दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मुझे, बच्चों के सब्जेक्ट के नंबर भी नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन आ रहा है, आप लेआउट में जाइए, देखिए परसेंटेज में मार्क्स आ रहे हैं, ये नाम के साथ मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है जो मार्क्स हमें दिखा रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं दिखा रहा जैसे हमें चाहिए। तो अब यहाँ इस ऑप्शन पे जाना, डेटा लेबल्स पे क्लिक करना, डेटा लेबल्स पे देखिए टोटल मार्क्स आ गए बच्चों के, ये बच्चों के टोटल मार्क्स आ गए। यहाँ पे ऑप्शन नजर आ ये है कि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम भी वहां पे साथ साथ आ जाए। तो अब मैं एक काम करने वाली हूँ, मैं ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट को लेके मैंने पाई चार्ट बना लिया था, जो पहला कॉलम हमारा था टोटल मार्क्स का, उसी को सिलेक्ट करके मैंने पाई चार्ट बना लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स के नाम भी डिस्प्ले हो। तो मैं सेलेक्ट डेटा ऑप्शन में मैंने ये डेटा जो सिलेक्ट हो रखा है उसको हटा दिया है। सबसे पहले मैंने ले लिया है कॉलम नंबर 1, जिसमें मैंने ले लिया है नेम कॉलम। अब नेम कॉलम के साथ साथ आपको सेलेक्ट करना है ये सेकंड थर्ड लास्ट वाला कॉलम। तो मैं ड्रैग करके तो सिलेक्ट नहीं कर सकती, ड्रैग करूंगी तो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे।
लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट नेम एंड टोटल मार्क्स। तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगी और ये वाला कॉलम भी मैं सिलेक्ट कर लूंगी इस तरीके से। कंट्रोल दबा के, प्रेस कंट्रोल की। मैम शिफ्ट से हो सकता है क्या? शिफ्ट से करेंगे, शिफ्ट का मतलब होता है वन टाइम मल्टीपल सिलेक्शन। तो मुझे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं देने हैं, शिफ्ट क्या करेगा, सबको ले लेगा, यानी कि कॉलम नेम से लेकर टोटल मार्क्स तक के कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, या वन बाय वन कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, तो होल्ड योर कंट्रोल की एंड सेलेक्ट। अब देख लेते हैं इसने क्या किया, ओके कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गए, बच्चों के नाम आ गए और यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। देखिए आ गया स्विच, एक बार स्विच रो एंड कॉलम सेट कर देना, देख अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। अब हम एक बार लेआउट चेंज करके देख लेते हैं, फॉर्मेट चेंज करके देख लेते हैं एक बार इसका, ठीक है, कि वो यहाँ पर हमें ठीक तरीके से डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए ये नाम के साथ नहीं आ रहा है, अभी सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि वो नाम के साथ डिस्प्ले कर दे। हाँ ये फर्स्ट सबसे बेटर है। ये जो चार्ट लेआउट आप देख रहे हैं, ये वाला चार्ट लेआउट ही हमें चाहिए था, जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के नाम, स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स उनके हम डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है। तो आप अगर आपको लग रहा है ये बहुत छोटा लिखा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, आप सेलेक्ट करो, होम में जाओ, इसके साइज पे क्लिक करो, आप इसका साइज इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर सेट हो जाएगा। अगर अंदर स्पेस नहीं है तो देखिए इस तरीके से बाहर सेट हो जाएगा, ये देखिए। तो नॉर्मली हमें इतना छोटा नजर आ रहा है तो हम इतना छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने रख दिया। इसके अंदर आपको कोई कलर फॉन्ट का चेंज करना है जो विजिबल हो, वो आप कलर भी फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। ये विजिबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप कोई अच्छा सा कलर लगा देना। ठीक है, व्हाइट। तो ये इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया, और ऊपर हमें इसका टाइटल नजर नहीं आ रहा है तो आप डिजाइन में जाना, डिजाइन के अंदर अगर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है चार्ट टाइटल एलिमेंट, तो ये चार्ट टाइटल आ रहा है, यहाँ पे अबव चार्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना और इस चार्ट का टाइटल जो है आप लोग यहाँ पे डाल देना। तो मैंने क्लिक किया, इस चार्ट का टाइटल हमने यहाँ पर जो है डाल दिया। ये था हमारा, ये मैंने टोटल मार्क्स डाल दिया। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई।